हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइज नॉलेज चैनल। आज की इस वीडियो में बच्चों हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 19 फॉर क्लास 8 मैथमेटिक्स की। बच्चों ये वर्कशीट है जो आपके लिए 1 दिसंबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की वर्कशीट का टॉपिक है एस्टिमेटिंग द स्क्वायर रूट। आज की वर्कशीट में बच्चों हम स्क्वायर रूट जो है, कोई भी गिवन नंबर है तो उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, उसको कैसे हम एस्टिमेट करते हैं, कैसे अनुमान लगाते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रिया, रिया लुक एट दिस फिगर एंड टेल मी व्हाट इज द शेप ऑफ दिस फिगर। तो प्रिया जो है रिया से पूछती है कि ये जो फिगर दी गई है ये इसकी शेप जो है वो कैसी है। रिया, इट्स लुक लाइक स्क्वायर बट वी हैव टू मेजर इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ। रिया कहती है कि ये स्क्वायर जैसा लगता है लेकिन वी हैव टू मेजर, हमें इसकी लेंथ और ब्रेड्थ मेजर करनी पड़ेगी, तभी बता सकते हैं कि ये स्क्वायर है या नहीं है। प्रिया, कैन यू टेल व्हाट अबाउट द लेंथ एंड ब्रेड्थ विदाउट मेजरिंग। तो यहाँ पर प्रिया जो है कहती है रिया से कि क्या तुम इसकी लेंथ और ब्रेड्थ जो है बिना मेजर किए हुए बता सकती हो। रिया, नो। प्रिया, इफ एरिया ऑफ दिस फिगर इज 225 सेंटीमीटर स्क्वायर देन वी कैन फाइंड द स्क्वायर रूट बाय एस्टिमेशन। तो यहाँ पर प्रिया कहती है कि अगर इसका जो है एरिया वो कितना है 225 स्क्वायर सेंटीमीटर है तो हम इसका स्क्वायर रूट एस्टिमेट कर सकते हैं, यानी उसका हम अनुमान लगा सकते हैं। रिया पूछती है कैसे। प्रिया, लेट मी एक्सप्लेन यू। तो रिया जो है प्रिया यहाँ पर एक्सप्लेन करती है रिया को कि कैसे हम एस्टिमेट करना सीखते हैं। तो आज बच्चों हम भी यहाँ पर स्क्वायर रूट को एस्टिमेट करना सीखेंगे, स्क्वायर रूट का एस्टिमेट लगाना सीखेंगे। देखिए, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर, ठीक है, वो किसका है, एरिया निकलता है स्क्वायर का। अगर हमें एरिया दिया गया है यानी 2 साइड का स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल है, वो है 225 के इक्वल। तो अगर हमें एक साइड निकालनी है यानी उसका क्या निकालना है, हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो इस तरह से हमें क्या निकालेंगे, उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमें नंबर दिया गया है 225। अब यहाँ पर जो 5 जो है वो क्या है, यूनिट प्लेस डिजिट है, यानी 5 इज ऑल्सो यूनिट प्लेस डिजिट इन द स्क्वायर रूट ऑफ 225। यानी जो 225 का स्क्वायर रूट है उसका जो यूनिट नंबर है वो भी क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए। अगर वो 5 होगा तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 25। यानी जो स्क्वायर रूट इसका निकलेगा उसका जो यूनिट प्लेस होगा वो भी क्या होगा, 5 के इक्वल होगा, तभी यहाँ पर 5 आएगा। तो इसका मतलब क्या है, देखिए अब 10 का स्क्वायर जो है वो क्या होता है, 10 का स्क्वायर है 100, और 10 के बाद अगर हम देखें 20 का स्क्वायर कितना होता है 400। हमारे पास वैल्यू क्या है 225, यानी यहाँ पर अगर आप देखें कि जो 225 है वो 100 और 400 के बीच की कोई वैल्यू है, यानी 10 और 20 के बीच की कोई वैल्यू है, ठीक है। अब वो वैल्यू क्या होगी, हमने क्या देखा कि इसका जो यूनिट प्लेस है वो 5 है, यानी 10 और 20 के बीच में जो भी डिजिट जिसका जो यूनिट प्लेस है वो 5 है, वो इसका स्क्वायर जो है रूट हो सकता है। अब 10 और 20 के बीच में ऐसी कौन सी डिजिट है जिसका स्क्वायर रूट जो है, यानी जिसका यूनिट प्लेस नंबर जो है वो क्या है, 5 है। तो वो कौन सी है बेटा नंबर, वो है 15। सो यहाँ से हम बता सकते हैं, एस्टिमेट लगा सकते हैं कि जो 225 है उसका स्क्वायर रूट कितना होगा, उसका स्क्वायर रूट होगा 15, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नाउ देयर इज अनदर नंबर, we will try to find the 228 अंडर रूट ऑफ 228। तो हमें स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट ऑफ नेक्स्ट स्क्वायर नंबर इज 256, दैट इज 16। अब देखिए बेटा, हमें यहाँ पर 228 नंबर गिवन है, आपको ये एक टेबल दी गई है, आप इससे भी हेल्प ले सकते हो। इसमें आपको दिखाया गया है कि जैसे 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का 25, इसी तरह बेटा 100 का जो है स्क्वायर रूट क्या होगा 10 होगा, 169 का 13। ऐसे आपको ये टेबल दी गई है और नंबर अब हमारे पास है 228। 228 नंबर यहाँ पर लाई करता है 225 और 256 के बीच में। अब देखिए 225 और 256, यानी ये है 15 का स्क्वायर, ये है 16 का स्क्वायर। नंबर है हमारे पास 228, यानी जब हम 228 को निकालेंगे तो ये वो नंबर नहीं निकलेगा, ये पॉइंट्स में आएगा जो हम अभी यहाँ पर नहीं सीखेंगे, ठीक है।
तो 228 का अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो हम देखेंगे कि 228 किसके नज़दीक है, यानी 15 के स्क्वायर के नज़दीक है या 16 के नज़दीक है। तो देखिए बेटा 228 15 के स्क्वायर के नियर अबाउट है, ठीक है, यानी 225 जो है वो 228 के नियर अबाउट है और उसका जो स्क्वायर रूट है वो कितना होता है 15। तो 228 का स्क्वायर रूट भी अप्रॉक्सीमेट जो है 15 के इक्वल रहेगा। सो हम कैसे लिखेंगे, हम इस तरह से लिखेंगे 228 का स्क्वायर रूट लिख के और एस्टिमेशन साइन हम लगा देंगे, ठीक है, यानी ये इसके बिल्कुल इक्वल नहीं है, एस्टिमेट हमने किया है कि लगभग इसके इक्वल होगा। तो इस तरह से हम इसका जो है स्क्वायर रूट का एस्टिमेट करते हैं। नाउ रिया, वाओ दीदी यू हैव टॉट मी एन इंटरेस्टिंग कंसेप्ट। तो जो है रिया वो कहती है कि दीदी आपने मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट वो सिखाया। तो बच्चों अब यहाँ पर कुछ दिए गए हैं क्वेश्चंस जिनका एस्टिमेट आपको करना है। लेट्स एस्टिमेट द स्क्वायर रूट ऑफ सम अदर नंबर्स, ठीक है, तो हम इनका एस्टिमेट करेंगे। देखिए 80 दिया गया है। अब 80 जो है अगर आप देखें तो 80 जो है कहाँ पर लाई करता है, देखिए 80 जो है 64 और 81 के बीच में आता है, 8 का और जो है 9 का, 8 का होता है 64, 9 का है 81। हमारे पास नंबर है 80, तो 80 किसके ज़्यादा नज़दीक है, वो है 81 के। तो 80 का अप्रॉक्सीमेट जो यहाँ पर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट वो हो जाएगा 9। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 80 का आंसर होगा। यहाँ पर आप इस तरह से करेंगे बेटा 80 इज इक्वल टू जो अप्रॉक्सीमेट लगाएंगे 80 अप्रॉक्सीमेट 9, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट। तो इस तरह से आप कॉपी में इसको लिखेंगे और साथ साथ आप इसको लिखते रहिए। नेक्स्ट है 356, ठीक है, तो 356 जो है वो आप देखेंगे 324 और 361, 18 और 19 के बीच में कोई डिजिट जो है वो लाई करती है, पॉइंट्स में आएगा। तो यहाँ पर 356 हम देखेंगे किसके नियर अबाउट है, 356 है 361 के नियर अबाउट, ठीक है। तो यहाँ से हम कैसे लिखेंगे, 356 अप्रॉक्सीमेट किसके होगा, 19 के, ठीक है, ऐसे हम लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए 509 जो है अगर हम देखें तो ये करता है आपका यहाँ पर 22 और 23 के बीच में, तो 484 एंड 429 एंड 509 529 के नियर अबाउट है। तो हम लिखेंगे अंडर रूट ऑफ 509 अप्रॉक्सीमेट इज 23, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए 628, तो बेटा 628 जो है ये 625 यानी 25 और 26 की डिजिट के बीच में होगा। सो ये किसके नज़दीक है, ये है 625 के नियर अबाउट है। तो ये भी अप्रॉक्सीमेट किसके, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 628 अप्रॉक्सीमेट अंडर रूट विल बी अप्रॉक्सीमेट टू 25, ये इसका आंसर रहेगा। सो देखिए 80 का क्या किया हमने, 80 किया हमने इसका जो है स्क्वायर रूट अप्रॉक्सीमेट 9, 356 का अप्रॉक्सीमेट होगा 19, 509 का अप्रॉक्सीमेट होगा 23 एंड 628 का होगा 25, ठीक है। तो ये जो है इसके आंसर हो जाएंगे। तो ये थी बच्चों आपकी आज की वर्कशीट। आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।